ऋषभ बोधे सॉल्व कर पाए इसको? नहीं सर, आया तो नहीं, बहुत लंबे में गया। अच्छा, मयूर? सर ट्राई कर रहा, आ जाएंगे बट ओके, वंश बाघ? बहुत सारा हो गया है, लेकिन अजीब बहुत लंबी इक्वेशन में अटक गया मैं। बहुत लंबी ओके, एक्सप्रेशन है ये। ठीक। प्रणव, यस सब्जेक्टिव सर। से निकाला ये आंसर? नो सर। ओके, चलिए। सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अपन इसका सब्जेक्टिव मेथड से निकाल लेते हैं आंसर। तो सबसे पहली बात तो आप n की जगह पर 1 मत लीजिएगा, क्योंकि इफ यू टेक n इक्वल्स टू 1 तो एक तो ये 0 हो जाता है, दूसरा n इक्वल्स टू 1 से ये दो ऑप्शन बिल्कुल सेम मैच करते हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो वो आपको एक तकलीफ करेगा। इसलिए अपन इसमें ऐसा कर लेते हैं, और भी ज़्यादा इजी। भाई इसमें ही हम सपोजिशन नहीं करते। मेरे को कोई प्रोग्रेशन सपोज करना था तो मैं ये ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसमें भी अब n की वैल्यू डाल के मेरे को पूछना है, तो मैंने 2 के लिए कर लिया, n मैंने 2 ले लिया। ठीक है, तो यदि आप n का वैल्यू मतलब फर्स्ट 2 टर्म लेते हो यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ऐसे n टर्म्स का सम आपसे पूछा है। ठीक है, इसकी सीरीज का सम पूछा है, और ये कितने टर्म्स लिखे हैं यहाँ पर? n टर्म्स लिखे हैं। तो मैं n बराबर 2 ले लूँ, पहले 2 का सम हम निकाल रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, तो ये बनेगा 1/2, और ये बनेगा 2 इंटू 3 1/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4/6 बनेगा, विच इज 2/3। अब n को 2 डालने से देखें कौन सा 2/3 बनाता है। तो यदि आप n को 2 डालेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा ऊपर 1 और नीचे बनेगा a1 इंटू a2, मतलब 1 इंटू 2, तो ये 1/2 आता है। n को 2 यहाँ पे डालेंगे तो ये भी 1/2 आता है। n को 2 यहाँ पे डालेंगे तो ये 3/2 आता है, 3/2 आता है। तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है, देख लेते हैं। n को 1 डाल के, सॉरी 2 डाल के, n को 2 डालेंगे तो ये 2 बन गया, और ये 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो ये 2/3 बनाएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इससे तो आप आंसर निकाल सकते थे। नाउ हियर वी डिस्कस इज सब्जेक्टिव अप्रोच। किस तरीके से सब्जेक्टिवली इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे। तो सब्जेक्टिव मेथड आप देख लें इस क्वेश्चन का। तो नाउ हियर वी डिस्कस इट सब्जेक्टिव अप्रोच। देखो अभी आपने क्या करना है, एपी दिया है आपको, तो मैं इसमें इसको ले लेता हूँ। ये अपॉन में नंबर बनेंगे कैसे? तो यदि आप जरा इनको सब्ट्रैक्ट करो, 1/A1 में 1/A2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आपको A2 माइनस A1 अपॉन नीचे देगा A1 A2। और आप जानते हो ये AP में है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट डिफरेंस होगा, तो मैं उसको D नाम दे दिया हूँ। अब ऐसे ही मैं यदि 1/A2 और 1/A3 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये A3 माइनस A2 अपॉन A2 A3 आएगा, विच इज अगेन D अपॉन A2 A3। ऐसा मैं करते जा रहा हूँ। 1/AN माइनस 1/AN प्लस 1 मैं करूंगा, तो ये AN प्लस 1 माइनस AN अपॉन A1 AN आएगा, AN प्लस 1। So it can be written D upon A1 into AN plus 1। अब मेरे को इनका सम चाहिए था, तो मैं इस पूरी सीरीज को उठा के ऐड कर दे रहा हूँ। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो बिल्कुल वही सेम अप्रोच है, बीच वाले सारे कट जाएंगे, सबसे पहला वाला टर्म बचेगा और सबसे लास्ट वाला टर्म बचेगा।
बाकी सब कैंसिल होते हैं जब आप ऐड करोगे। और राइट हैंड साइड में डी कॉमन आ जाएगा और ये रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमको चाहिए, यहां से लेके 1/an इंटू an प्लस 1 तक, सॉरी an इंटू an प्लस 1 तक। कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ यहाँ an है, ठीक है। तो ये अपना रिक्वायर्ड वैल्यू है। ऑप्शन में हटा देता हूँ। तो ये है, इतना आपने कंसेप्ट बस सोचना था। एंड नाउ अब आपका आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ और ये सॉल्यूशन के अगले 2 स्टेप, लास्ट 2 स्टेप। जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये a1 इंटू an प्लस 1 एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में an प्लस 1 माइनस an आएगा, a1 आएगा, और ये d इंटू जो रिक्वायर्ड वैल्यू है यहाँ पर वो लिखी गई है अपॉन an प्लस 1 तक, ये रिक्वायर्ड। एंड नाउ n प्लस 1 एक टर्म हो जाएगा a1 प्लस nd, तो a1 से a1 कट जाएगा, ये बचेगा आपका nd, और ये है अपना आंसर। ये d था, ये रिक्वायर्ड वैल्यू, ये d कट जाएगा एंड यू गेट योर आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। तो मेन ये था कंसेप्ट, इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे सब्जेक्टिव के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये बहुत हाँ, लेंथी। बोलो बेटा। सर वो लास्ट लाइन में जो एलिसिस कैसे आया? लास्ट लाइन में ये हाँ एन अपॉन नहीं, लास्ट लाइन ऊपर की एकदम एंड वाला। ये हाँ ये पूछ रहे हो ये कैसे आया? हाँ सर। ये देखो, ये an प्लस 1 मतलब ap का n प्लस 1 टर्म है, तो ap का n प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मतलब n, और कॉमन डिफरेंस दी। समझा अभी? हाँ सर अभी समझ गए। चलिए, सो नाउ अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन am से डिनोट करेंगे। 3 केस में पढ़ेंगे। सबसे पहला केस है अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b। यदि आपको 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 2 नंबर्स के अरिथमेटिक मीन को आगे से हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे और ये दोनों नंबर्स का सम बाई 2 होता है। अरिथमेटिक मीन को आप एवरेज भी बोलते हो, मीन भी बोलते हैं। इसका नाम मीन है। मीन निकालना है तो यही निकालोगे, अरिथमेटिक मीन निकालना है तो यही निकालोगे, एवरेज निकालना है तो भी यही निकालेंगे। तो दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स। दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इसी का जनरलाइज्ड फॉर्म है, इफ वी हैव टू फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ n गिवन नंबर्स। यदि मेरे को a1 a2 अप टू an ऐसे n गिवन नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं, उन n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है
तो ये भी आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पहले वाले फॉर्मूला का जनरलाइज्ड वर्जन है। पहले में अपन ने दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाला था, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। 3 का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, और n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सारों को ऐड करके n से डिवाइड करेंगे। दिस इज अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब एकदम मिडिल मोस्ट वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, और इसलिए बीच का नंबर निकालने के लिए दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर एवरेज इन दो नंबर, इन n नंबर्स का जो एवरेज आएगा वो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। अब तीसरी जो बात है वो इम्पोर्टेंट है। ये तो दो बहुत बेसिक बातें हैं। तीसरी जो बात है कि इफ वी हैव टू इंसर्ट, तीसरा बात अपना ये है कि यदि आपको एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन टू गिवन नंबर्स स्मॉल a और स्मॉल b, ये तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है। जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट करने आए, ये दोनों नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे और आपको इन दो नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट करने हो, तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि हम मान लेते हैं लेट a1 a2, लास्ट में जाके मैं पूरी मेथड कर रहा हूँ, लास्ट में एक फॉर्मूला मिल जाएगा अपन को, तो वो फॉर्मूला तक मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। तो लेट a1 a2 an be an arithmetic means inserted between a and b। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतनी बात में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। और अब मैं आपका जो थर्ड और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत बेसिक बातें, ये सब आप जानते हो, ये पूरे पेज में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आगे की बात अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने a1 a2 an ये एन मीन इंसर्ट कर लिए हैं बिटवीन टू नंबर्स ए और बी। ए और बी के बीच में ये दो नंबर्स मैंने इंसर्ट करके आपको बता दिए। और इसलिए जब आप उनको ए और बी के बीच में डाल दोगे, देयरफॉर a1 a2 अप टू an और b, ये सब मिलजुल के एक एपी फॉर्म कर देंगे, RNAP। ये दो नंबर्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डाल दिए तो ये पूरे नंबर्स एपी में आ जाएंगे। और आप देख रहे हो इस एपी के जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये n+2 होंगे, क्योंकि एन मीन तो हमने इंसर्ट किए हैं और ए और बी दो आपको गिवन थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 होंगे। तो याद रखें, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बनेगा वो बाकी सारे फॉर्मूला से एक मामले में डिफरेंस रखता है, और वो ये है कि बाकी सारे फॉर्मूला में हम बोलते हैं n इज द नंबर ऑफ टर्म, बट इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन n डिनोट द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, इंसर्टेड अरिथमेटिक मीन। ये बहुत बड़ा फर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना, बैटरी लो हो रहा है, मैं चार्ज पे लगा दूं इसको।
एक बात आपने ध्यान में रखनी है और वो ये है कि एन जो है यहाँ पर वो इंसर्टेड अरिथमेटिक मीन रहेगा। जब भी आप अरिथमेटिक मीन बोलोगे, और अरिथमेटिक मीन के केस में कभी भी ये बात याद रखना, एन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, अदरवाइज आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए वो n+2 हो गए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें विशेष कि n is the number of inserted mean. Okay, चलिए हो गया चार्जिंग। So n is the number of inserted arithmetic mean. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी के हैं। अब हमको क्या करना था, n मीन्स बताने। तो आप ये हर मीन बता सकते हो, बस आपको एक बात की रिक्वायरमेंट है, वो है कॉमन डिफरेंस। क्योंकि वंस वी गेट द कॉमन डिफरेंस, यदि मेरे को कॉमन डिफरेंस किसी तरीके से मिल जाता है तो मैं इस हर अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बता सकता हूँ। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो इस एपी का सेकंड टर्म है, सेकंड अरिथमेटिक मीन थर्ड टर्म है, थर्ड अरिथमेटिक मीन फोर्थ टर्म होगा, और nth अरिथमेटिक मीन n+1th टर्म होगा। इसलिए कोई सा भी टर्म बताने के लिए दो ही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। और मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ए दिया होगा, बी दिया होगा और नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन दिया होगा। तो मेरे को ए, बी और एन की हेल्प से डी का वैल्यू पता करना है। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ डी, देन वी गेट एनी अरिथमेटिक मीन विच इज इंसर्टेड बिटवीन ए और बी। सो वो निकालने का बड़ा इजी फॉर्मूला है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 into d, and therefore here we get the value of common difference. Common difference का वैल्यू आ जाता है b - a/n+1। ये a, b और n की हेल्प से मैंने d निकाल लिया। क्वेश्चन में मेरे को a, b और n तीनों देंगे, मैं वो यहाँ पे डाल के d निकाल लेता हूँ। एंड वंस वी गेट दिस कॉमन डिफरेंस, therefore जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो सेकंड टर्म होगा, मतलब a+d। जो सेकंड अरिथमेटिक मीन है वो थर्ड टर्म होगा, मतलब a+2d, एंड सो ऑन। जो nth अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा a+nd। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इस बात को आप ये लिख सकते हैं कि एनी अरिथमेटिक मीन ai इज इक्वल्स टू a+id, और i का वैल्यू आप क्या लोगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n। मतलब आपको जोन सा भी अरिथमेटिक मीन निकालना है, d का कोएफिशिएंट वही है। मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने दो नंबर्स के बीच में 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे हैं, तो बताइए पांचवा अरिथमेटिक मीन क्या होगा। 6 के 6 बताओ, ऐसा जरूरी नहीं है। दो नंबर्स के बीच में 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करिए, बताइए पांचवा अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो पांचवा अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए i की जगह 5 डालोगे, तो ये क्या बनेगा, a+5d। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, 5 भी अपन को पता है, केवल क्या निकालना है, d यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो एनी अरिथमेटिक मीन, जो भी आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है वो उसके लिए फॉर्मूला होता है a+id। तो ओवरऑल आपको दो ही चीजें लर्न करनी है। एक तो जब एन मीन इंसर्ट करने हो तो वी कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस, एंड सेकंड थिंग ये फॉर्मूला। एनी अरिथमेटिक मीन के लिए। तो अब आप देखें इसमें एक चीज, कुछ बात मैं आपको नोट में बता रहा हूं ओवरऑल, ये बात आपको समझ में आई होगी कि आप सबसे पहले डी कैलकुलेट कर लेंगे b - a/n+1 से, और उसके बाद एनी अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला ai इज इक्वल टू a+id। ये अपना एन मीन इंसर्ट हो गए दो नंबर्स के बीच में। अब नोटेबल थिंग हमारी ये है, फर्स्ट बात आपकी ये है
कि मैं यदि अब दो नंबर्स के बीच में केवल दो मीन इंसर्ट करूं, A1 और A2, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे दो नंबर्स के बीच में एक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है a + b/2, ऐसे ही जब दो मीन्स के बीच में दो इंसर्ट करने होंगे तो उसका भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। लेकिन जब दो नंबर्स के बीच में दो से ज्यादा आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे तब आप मेथड फॉलो करिएगा। 3 करना हो, 4 करना हो, 10 करना हो, तो आप ये मेथड फॉलो करना। तो यदि दो नंबर्स के बीच में दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देन फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होता है 2a + b/3 और सेकंड अरिथमेटिक मीन होता है a + 2b/3। ये सेकंड अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो यदि दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करने हैं तो ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए, इसको आप इस फॉर्मूला से निकाल के आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। n की जगह पर कितना लोगे? दो मीन इंसर्ट करें तो ये b - a/3 हो जाएगा। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होएगा? i की जगह 1 डालेंगे तो ये क्या बनेगा आपका a + d मतलब b - a/3। कैलकुलेट कर लो, ये आता है। और सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा? a + 2 टाइम्स, इसको कैलकुलेट कर लो तो वो आ जाएगा। तो इजीली आ जाता है, लेकिन अपन इतना भी क्यों करें, अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। जैसे एक के लिए अपन ने डायरेक्ट याद रखा a + b/2, ऐसे ही जब दो नंबर्स के बीच में दो इंसर्ट करने हैं तो 2a + b/3 और a + 2b/3, पहली बात। एंड इन दोनों अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म की सम के बराबर होता है। आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, इन दोनों को ऐड करके देख लो, a + b आएगा। यदि आप दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट कर रहे हो तो दोनों का सम फर्स्ट और लास्ट सम के बराबर होता है। तो ये आ गया अपना पहला रिजल्ट, पहला कंक्लूजन। तो अभी तक मैंने दो नंबर्स के बीच में एक मीन आपको बताया, n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन बताया। दो नंबर्स के बीच में n मीन इंसर्ट करने हैं, उसके लिए दो चीजें कैलकुलेट करनी है, d और ai। और इसकी बेसिस पे एक पर्टिकुलर केस बना दिया कि जब आप दो नंबर्स के बीच में केवल दो मीन इंसर्ट करोगे तो उन दोनों मीन के लिए ये फॉर्मूला है, और उन दोनों को यदि आप ऐड करो तो a + b के बराबर आता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज, आपने जितने भी मीन इंसर्ट किए हैं उन सारे मीन्स का सम सिग्मा, कितने मीन इंसर्ट किए थे? n, a1 a2 a3 an, इन an मीन्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल दी इंसर्टेड अरिथमेटिक मीन। जैसे दो नंबर्स के बीच में 6 मीन इंसर्ट करें हैं तो 6 के 6 मीन का जो सम आता है वो सम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है n × a, na। ठीक है, na, वेयर a क्या है? where a is single arithmetic mean between a. So this is your second and important result. आप यदि दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करो, दो नंबर्स के बीच में n मीन इंसर्ट करो तो उन n मीन का सम कितने के बराबर आता है? n क्या है यहाँ पर? n नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन है, ये याद रखिएगा, n × a होता है। ठीक, आप इस फॉर्मूला को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। a1 a2 an का सम चाहिए, सब हमारे पास है, ये सबको ऐड कर लो और ऐड करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहाँ पे पहुंच जाओगे। इसको आप वेरीफाई करके देखिएगा, नहीं आए तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, a1 a2 an, इन सबको बस ऐड करना है, जैसे ही आप ऐड करोगे वैसे ही यू गेट दिस रिजल्ट, n × a होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपने अरिथमेटिक मीन 3 पार्ट में पढ़ा। पहला पार्ट इजी था, दूसरा इजी था, तीसरा भी आपके लिए इजी है। दो नंबर्स के बीच में n मीन इंसर्ट करने, फर्स्ट वी कैलकुलेट d, b - a/n + 1, देन ai, a + id। उसके बाद नोट, दो मीन्स के बीच में केवल दो इंसर्ट किए गए हैं तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन
2a प्लस बी बाई 3, सेकेंड a प्लस 2b बाई 3, और दोनों का सम a प्लस बी होता है। और इंसर्टेड मीन्स का जो सम होता है वो n इंटू ए के बराबर होता है। n नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन है और कैपिटल A इज द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। मतलब कैपिटल A का वैल्यू हम a प्लस बी बाई 2 लेंगे। ठीक है, तो ये बात का स्क्रीनशॉट ले लें। कोई आपको डाउट है, कहीं नहीं समझा तो मेरे को बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं भी सर छोटी मोटी। हाँ बोलो बेटा। हेलो बोलो ना सर, बोल करो। हेलो कौन बोल रहा था? लो सर बोल के चुप हेलो हो सर। जाते हैं। हाँ बोलो हिमांशु। सर मेरा नेटवर्क बीच में अटक गया था। सर आपने जो नोट 1 में बताया ना, ए और बी के बीच में अगर 2 टर्म पूछी और अगर 10 पूछे तो आप कुछ तो भी बता रहे थे मैं ये पूछा, देखो सिंगल इंसर्ट करना है तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2। 2 इंसर्ट करने हैं तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है दोनों निकालने के लिए, 2a प्लस बी बाई 3 और a प्लस 2b बाई 3। जब 2 से ज्यादा इंसर्ट करने हैं फिर अपन मेथड यूज करेंगे। ये हमारी मेथड है। जैसे मैं आपको बोलूं 3 मीन इंसर्ट करो तो यहाँ n की जगह पे 3 डाल देना, d निकालना पहले, और फिर i की जगह पहले 1 डालोगे तो a1 आएगा, 2 डालोगे तो a2 आएगा, और 3 डालोगे तो a3 आएगा। ठीक है, अब वो 3 मैं आपको 3 के लिए भी लिख सकता था, लेकिन अब कितनी बातें कहाँ तक याद रखोगे आप? इसलिए कम से कम 2 के लिए डायरेक्ट, क्योंकि ये चल के आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाता है, इसलिए 2 वाला अपन को अभी लर्न करना जरूरी है। तो आप 1 वाला लर्न करो डायरेक्ट, 2 वाला लर्न करो, 2 से ज्यादा आए तो मेथड यूज करो। ठीक है हिमांशु, समझ गया अभी? हाँ सर, थैंक यू सर, समझ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बोलो बेटा। सर ये एएम भी, जितने भी अपन एएम लेते वो भी एपी में रहते क्या? क्या बोले? जितने भी अपन एएम अर्थमेटिक जितने भी मीन्स लेते हैं अपन इंसर्ट करते वो भी मतलब एपी में ही रहते? हाँ अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं तो एपी बनाएंगे ना वो तो। आप जब अरिथमेटिक मीन बोल रहे हो तो वो एपी बना रहे हैं, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग क्वेश्चन बनाए। जैसे मैं 1 और 10 के बीच में एक क्वेश्चन बनाऊं, 3 मीन इंसर्ट करूं, और फिर मैं बोलूं कि 1 और 10 के बीच में मैं 4 मीन इंसर्ट करूं, तो अब वो जो 3 मीन निकाले और ये 4 मीन निकाले ये एपी में नहीं बनाएंगे। वो जो 3 निकाले वो एपी बनाएंगे, ये जो 4 निकाले ये एपी में ही रहेंगे। मतलब सर मीन हमेशा एपी में ही बनाएंगे। हाँ बोलो, क्या बोले? मतलब जिस एपी के मीन है वो उसी एपी के नंबर ए और भी रहेंगे ना? हाँ हाँ, वो एपी में ही रहते हैं। मीन ऑलवेज फॉर्म एन एपी। चलिए, तो आई होप आपको ये समझा होगा। कल अपन ओवरऑल इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन अपन अरिथमेटिक मीन पे लेंगे, और कल का मतलब अगली क्लास से। कल आके मत बैठ जाना संडे को, ठीक है? वैसे तो आप समझदार हो। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभरात्रि ऑल। बाय सर, गुड नाइट बाय सर। बेटा, बाय एवरीवन, Happy Festival. बाय एवरीवन।